हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने रिश्तों को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे मधुर बना सकते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हम अपनी लाइफ को क्रिएट हर दिन कर रहे हैं, अपनी सोच की वजह से, अपने फीलिंग्स की वजह से, अपनी बॉल की वजह से। तो क्यों ना इन्हीं चीजों को यूज करके हम अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं, जहां हमने जाने में अनजाने में अपने रिश्तों में दूरियां पैदा की हैं। तो इन्हीं चीजों को यूज करके हम अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं। आपको पता है कि प्यार तो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ये जो धरती हमें इतना प्यार कर रही है, ये जो प्रकृति हमें इतना प्यार कर रही है, हो सकता है कि इसका तरीका अलग है। जैसे ये हमें पानी दे रही है ना, हवा दे रही है, हम रह पा रहे हैं, फल फ्रूट, मतलब कितनी सारी चीजें ये दे रही है धरती, तो इसका प्यार करने का ये तरीका है। लेकिन अगर हमें प्यार चाहिए तो हमारे पास रिश्ते ही तो है हमारे, जो हमें एक सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे के प्रति एक प्यार की भावना जो हमारे अंदर होती है। तो रिश्तों में ही तो है वो प्यार। और होता है कि हम जाने में अनजाने में उन रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी मिरेकल बन जाएगी। और पता है क्या चीज है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिर्फ वही लोग फॉलो करते हैं जो सच में चाहते हैं आगे से कुछ करना, जिनको ये चीजें नहीं है कि उनको लोगों से, मतलब दुनिया क्या कर रही है, वो चीजें नहीं देखते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर देता है ना, उसको पता है कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। और जब मैं अपने ऊपर काम करूंगा तो मेरे रिश्ते भी अच्छे होंगे। मेरी लाइफ में जो मैं चाहूंगा ना, वही चीजें आएंगी, अच्छी चीजें आएंगी। क्योंकि पता लग गया है कि मेरी सोच से सब कुछ हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मेरी जो वाइब्रेशन है वो बहुत मेन रोल अदा कर रही है मेरी लाइफ को क्रिएट करने में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको करके आप अपने, मतलब रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, पर उनको हम बना सकते हैं बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। जो ऐसा लगता है ना कि किसी को कि हमारा रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं है, वो ही पहले जैसी खूबसूरती आप अपने रिश्ते में ला सकते हैं। अब वो चाहे कैसा भी रिश्ता हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ में रिश्ता हो, चाहे पेरेंट्स का बच्चों के साथ में रिश्ता हो, ठीक है, चाहे कपल्स का रिश्ता हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, चाहे पड़ोसियों का हो। रिश्ते तो रिश्ते ही हैं। ठीक है, हमारे ऊपर बात है कि हम उनको किस तरीके से निभाते हैं। और सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। निभाना चाहते हैं तो हम निभा सकते हैं, हमारी चीज के ऊपर डिपेंड है। चलो, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपके रिश्ते में अभी जो कुछ भी चल रहा हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें, चाहे उसमें चाहे किसी और की गलती थी, चाहे वो आपकी गलती थी। ठीक है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें। क्योंकि हमारी ही वाइब्रेशन होती है, हमारी ही फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि उन चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें, चाहे वो दूसरे की गलती थी, चाहे वो आपकी गलती थी। जब आप अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आप क्या खत्म कर रहे हैं? आप ब्लेमिंग जो पहले करते हैं ना हम, कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसे है, तुम्हारी गलती थी। ये जो ब्लेम करना हम बंद कर देते हैं जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ही अट्रैक्शन है ना वो। हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। हम हर दिन हर पल अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारा ही क्रिएशन होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर लेनी है। ले लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड करना है फॉरगिव।
जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, जहां हम जानते हैं कि जब हम माफ कर देंगे तो हम अपने लिए ही वो चीजें संभव कर पा रहे हैं जो शायद जो आदमी माफ नहीं कर रहा उसके लिए नहीं है। क्योंकि जब हम माफ कर रहे हैं ना, हमारे अंदर एक वो भाव रहता है कि हाँ मैंने कदम बढ़ाया आगे, ठीक है। और जब हम माफ नहीं करते ना तो हम अपने शरीर में भी बीमारियों को बुला रहे होते हैं, ठीक है। वो एक स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जब हम माफ करना सीख जाते हैं तो अपनी लाइफ को हम आसान बना रहे होते हैं। और जब हम माफी देते हैं तो दूसरा भी हमें माफ करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम गलतियां नहीं करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं माफ करने की तो सामने वाला भी आपको माफ करता है। और रिश्ते में तो मतलब माफी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। तो आप माफी मांगना सीखें। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं उनके सामने माफी नहीं मांग सकती या नहीं मांग सकता, तो आप क्या कर सकते हैं। आप एक लेटर लिख लें। क्योंकि जो हमारे बीच में जो दूरियां होती है ना, वो हमारी सोल टू सोल होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर ने कुछ किया है, हमारी आत्मा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, उसकी वजह से वो जो दूरियां हो रही हैं या फिर कुछ भी नोक-झोंक चल रही है, वो उसकी वजह से चल रही है। तो आप सोल टू सोल माफी मांग सकते हैं। आप लेटर लिखें और उसमें आप माफी मांग सकते हैं, ठीक है। पर सच्चे दिल से माफी मांगे आप। और जब आप माफी मांग रहे हैं ना, तो आप उनको मतलब फिर आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप शुरुआत तो करें ऐसे। माफी मांग रहे हैं उनसे, तो उनको माफ भी करें। और खुद को भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलत किया था या जो भी है गिल्टी की फीलिंग है, उससे भी अपने आप को रिलीज करें। और ऐसा अगर पॉसिबल है आपके लिए कि आप उनको उनसे माफी मांग सकते हैं सामने से, तो आप प्लीज माफी मांगे सामने से। एक सच में बहुत रिलैक्स फील होता है। उनको भी तो, सामने वाले को भी तो लगे ना कि उनको पता है जब आप माफी मांगते ना तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि नहीं, शायद मेरी गलती थी। ऐसा हम जब माफी मांगते हैं, सच में एक बहुत अच्छे रिश्ते की हम शुरुआत करने जा रहे होते हैं। तो आप माफी मांग सकते हैं, ठीक है। वर्बली मांग सकते हैं, लिख के मांग सकते हैं, सोल टू सोल मांगो। बहुत अच्छा फील होगा आपको। और अगर आप में ऐसा है ना कि सामने वाला ही मेरे लिए सब कुछ करे, कि सामने वाला ही मुझे इज्जत दे, सामने वाला ही मेरे लिए कुछ ये करे, मेरे लिए वो करे, तो ये चीजें बंद करें। कहीं ना कहीं आप में सेल्फ लव की कमी है। फिर सेल्फ लव को बढ़ाना शुरू करें। क्योंकि जब हम ये मांगने की चाह रखते हैं ना कि दूसरे वाला रिस्पेक्ट दे हमें, दूसरा हमें प्यार करे, दूसरा मुझे अप्रिशिएट करे, तो हम ये कहीं ना कहीं उस कमी का भाव रख रहे होते हैं। और जब आप में वो जो कमी की फीलिंग रहती है तो आप कमी को ही अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सेल्फ लव को जरूर बढ़ाएं। अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें ना, खुद में इतना प्यार लेके आए कि आप दूसरों को बांट सकें प्यार। जब आप में प्यार नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या प्यार देंगे और दूसरा आपको क्या प्यार देगा। क्योंकि जब आप में सेल्फ लव नहीं है तो आप में वो लैक की फीलिंग है, वो कमी का भाव है। तो खुद को प्यार करना शुरू करें। आप किसी से कम नहीं है, ठीक है। एक सेल्फिश नहीं बनना है, खुद को प्यार करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। खुद जो आप हो ना, बहुत खास इंसान हो, ठीक है। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है। सेल्फ लव कीजिए। मतलब रिश्ता इतना खूबसूरत बन जाता है, बहुत खूबसूरत बन जाता है, अमेजिंग बन जाता है रिश्ता। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो ना, तब तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एक जो होता है ना, और वाइब्रेशन अपनी हाई रखो। अपने आप को अलाइनमेंट पे रखो। कि ऐसा हो ना कि सामने वाले का भी अगर लड़ने का मूड हो ना, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो वो आपसे लड़ ही नहीं पाएगा। ये सच बात है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना,
नहीं लड़ पाएगा। वो कुछ कहने की भी कोशिश करेगा ना, तो आप उस तरीके से आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि मुझे अपना रिश्ता अच्छा बनाना है ना, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे ऐसे। जैसे आप पहले करते थे ना, अगर वो 2 बातें सुनाता तो आप 4 बातें सुनाते थे, तो आप नहीं सुनाओगे, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ मुझे चुप होना है। ठीक है? आपको समझ में आएगा। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, सिर्फ आपका फोकस अपने ऊपर होता है कि आप क्या कर सकते हो रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। आप जब उस वाइब्रेशन में रहते हो ना, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, अच्छी चीजें बोल रहे हो, अच्छी चीजें सोच रहे हो, अच्छी चीज मतलब अच्छी ही फीलिंग उस पर्सन के लिए रख रहे हो, तो बहुत आसान हो जाता है अपने रिश्ते को बेहतर बनाना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बातों में है, ये अगर किसी का रिश्ता खराब है ना, तो ये प्लीज ये चीजें फॉलो करके देखना, आपका रिश्ता मैजिकली चेंज होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें। और एक ये चीज होती है ना कि कैसा ही जैसे ये जो एक ये चीज बिल्कुल बंद करें आपकी है ना, आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, चाहे वो माँ बाप के साथ में हो, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे वो कपल्स का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, कि किसी जो दूसरे को उसकी बुराइयां जब हम किसी के साथ कर रहे हैं ना, तो हम अपनी वाइब्रेशन अच्छी नहीं भेज रहे होते हैं, दूसरे के माइंड में भी उसके लिए कुछ बुरा मतलब सोचने के लिए हम उसको बोल रहे हैं, तो वो भी उस पर्सन के लिए बुरा ही सोचेगा, आप तो बोल ही रहे हैं। अब उस पर्सन के पास में वाइब्रेशन बुरी ही पहुंचती है, अच्छी नहीं पहुंच रही है, तो रिश्ता नहीं सुधर सकता है। तो इन चीजों को आप बंद करें कि आप उसके बारे में जो आप बुराइयां कर रहे हैं उसको आप बंद करें। आप ऐसे अपने रिश्ते को अच्छा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो सामने वाला आपको समझाएगा ना, वो अपनी खुद की सोच के अकॉर्डिंग समझाएगा, जरूरी नहीं है कि वो ठीक समझाए, और जरूरी भी नहीं है कि वो गलत समझाए, लेकिन वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग समझाएगा। और जब आप उसको बातें बता रहे हो, कि जरूरी नहीं है कि वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग वो चीजों को समझ रहा है, वो अपनी ही सोच के अकॉर्डिंग उन चीजों को समझेगा। ठीक है, तो आप ये बुराइयां करना किसी के भी सामने बंद करें, आपका रिश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है। और एक चीज है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस बंदे के साथ तो मतलब मैं रिश्ता तो निभाना चाहती हूँ, पर मैं निभाऊं कैसे, एक तो ये जो मैंने स्टेप्स बताए इनको फॉलो करो, एक ये चीज कि आप ना उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू करो। ठीक है, लिखना शुरू करो, 10 दिन तक लिखो। अब अच्छाई आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अच्छाई नजर ही नहीं आ रही है ना अभी, जब आप देखना शुरू करेंगे ना अच्छाइयाँ नजर आएंगी, क्योंकि जब आप बुराइयों पर नजर डालते हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट करें, बुराई। तो आपको जब आप बुराई देखना चाहते हैं, तो आपको बुराइयां ही बुराइयां नजर आती है, चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयां हो आपको नजर नहीं आएगी। ये 10 दिन आपको देने हैं सिर्फ उनकी अच्छाई के लिए। अब ठीक है ना, वो आपके साथ ठीक नहीं हो सकते हैं, किसी और के साथ तो होंगे, अपने बच्चों के साथ हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में हो सकते हैं। ठीक है। और क्या पता उनमें कुछ खास हो, मतलब उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, वो अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो उन चीजों को आप लिखना शुरू करें, 10 दिन तक लिखना शुरू करें, आपको उनकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आएंगी। आप 10 दिन तक आप करेंगे ना, तब आपको ये लगेगा कि यार इतनी तो बुराइयां नहीं थी जितनी मैं सोचती थी या मैं सोचता था। ठीक है, तो आपको उनकी अच्छाइयाँ भी नज़र आएँगी। हम जब एक पर्सन के बारे में जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमारा माइंड हमें वही चीज़ें दिखाता है, जो आप देखना चाहते हैं। यानी कि जब आप नेगेटिव देख रहे हैं, तो आपको नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव ही दिखेगा। लेकिन जब आप अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ़ अच्छाई दिखेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप शुरू करें। बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा आपका, यकीन मानिए बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। और ये चीजें ना आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन आप फॉलो करें और आपने फिर उसको छोड़ दिया, नहीं, कम से कम आप थोड़ा टाइम तो दो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आपका रिश्ता अच्छा नहीं होता है, आप अपने आप पर तो काम करो, आप तो कोशिश करो, बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी कपल का जब डाइवोर्स भी होने वाला होता है ना, आप वो भी इन सारी चीजों से बचा सकते हो। आपको यहाँ से फ्री रहना है, और जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, आप बहुत पॉजिटिव बन जाते हो, बहुत पॉजिटिव बन जाते हो।
अगर आपको बीच में कभी ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? या कुछ भी है, तो आप ना ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आप देखना शुरू करें। रिश्तों की सक्सेस स्टोरी आप देखना शुरू करें, आपको बहुत सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगी जिनके रिश्ते बिल्कुल टूटने वाले थे और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो किया, अपने ऊपर काम किया और उनके रिश्ते बहुत सुंदर हो गए। सच में आपको बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगी, यूट्यूब पर मिल जाएँगी, अ, गूगल पर मिल जाएँगी, आप सर्च करें, ठीक है? और अगर आप अलाइनमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, लगातार नहीं रह पा रहे हैं, तो आप ऐसे ग्रुप को किसी को जॉइन कर लो। आज तो बहुत सारे लाइफ कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं जो बैचेस जॉइन करा रहे हैं 1-1 महीने के। तो आप उनको जॉइन करें, आप अलाइनमेंट में रहना सीखें, अपनी वाइब्रेशन पर काम करें। सच में बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता हो जाएगा आपका। और जब आप अलाइनमेंट में रहना शुरू करते हैं ना, सिर्फ आपके रिश्ते नहीं, मतलब सारी ही अच्छी चीजें होंगी आपकी, आपके साथ में। सच बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है, आपकी लाइफ को सच में मिरेकल बना देगा। ये चीजें आप फॉलो करना शुरू करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स लीजिए और अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।